ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 14, श्लोक नंबर 19। चौदहवें अध्याय में अभी तक के श्लोकों में हम प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण और उनका आत्मा पर क्या असर होता है उसे समझे हैं। और आज के क्लास में इससे अगला टॉपिक है भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण। भगवान से मिलने का उपाय या पुरुषार्थ क्या है और प्रकृति से उत्पन्न हुए जो तीन गुण है उसमें से विशेषकर रजोगुण और तमोगुण का किस तरह से आत्माओं पर प्रभाव पड़ता है, जिससे दुख, अशांति, भूले करना इस तरह से शुरू होता है। तो ये सारे ही गुण जो है आत्माओं को बांधने वाले हैं, कर्म बंधन में डालने वाले हैं। इसीलिए इन गुणों से अतीत, इन गुणों से पार कैसे जाना है, उनके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में समझाया है। भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण। श्लोक है 14वें अध्याय का 19, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 19। श्लोक है नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। श्लोक दोबारा। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। श्लोक का संधि विच्छेद है न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परम वेत्ति मद्भावम स अधिगच्छति। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परम वेत्ति मद्भावम स अधिगच्छति। शब्दों के अर्थ है यदा अर्थात जब, दृष्टा अर्थात देखने वाला, गुणेभ्यः अर्थात गुणों के अलावा, अन्यम अर्थात किसी अन्य को, कर्तारम अर्थात करने वाला, नानुपश्यति इसमें दो शब्द है न अनुपश्यति, न अर्थात नहीं, अनुपश्यति अर्थात देखता, नानुपश्यति अर्थात नहीं देखता, च अर्थात और, गुणेभ्यः अर्थात गुण संघात से, परम अर्थात परे, वेत्ति अर्थात
परम अर्थात परम आत्मा को व्यक्ति अर्थात जानता है। स अर्थात वह। गुणेभ्यः अर्थात गुण संघात से परे। परम अर्थात परम प्लस आत्मा को व्यक्ति अर्थात जानता है। स अर्थात वह। मद्भाव अर्थात मेरे भाव को अधिगच्छति अर्थात पाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। यदा अर्थात जब। दृष्टा अर्थात देखने वाला। गुणेभ्यः अर्थात गुणों के अलावा। अन्यम अर्थात किसी अन्य को। कर्तारम अर्थात करने वाला। नानुपश्यति अर्थात नहीं देखता। न अनुपश्यति न अर्थात नहीं। अनुपश्यति अर्थात देखता। नानुपश्यति अर्थात नहीं देखता। च अर्थात और। गुणेभ्यः अर्थात गुण संघात से परे। परम अर्थात परम प्लस आत्मा को व्यक्ति अर्थात जानता है। स अर्थात वह। मद्भावम अर्थात मेरे भाव को अधिगच्छति अर्थात पाता है। श्लोक का अर्थ है जब देखने वाला गुणों के अलावा किसी अन्य को करने वाला नहीं देखता और गुण संघात से परे परम प्लस आत्मा को जानता है वह मेरे भाव को पाता है। अभी तक के श्लोकों में जैसे हम प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुणों के बारे में समझे हैं और आत्मा और प्रकृति के इन 3 गुणों का किस तरह कनेक्शन है उसे भी हमने समझा है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए जो 3 गुण हैं ये आत्मा को अविनाशी आत्मा को शरीर में बांध देते हैं। तो किस तरह से बांधते हैं इसके लिए हमने 6वें श्लोक नंबर 6 में समझा। ज्ञान की आसक्ति के द्वारा सत्व गुण बढ़ा हुआ है अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसका प्रभाव आत्माओं को सत्युगी शरीर में बांध देता है सात्विक सुख में बांधता है। रजोगुण का प्रभाव हमने समझा था लोभ आसक्ति और देहाकर्षण के द्वारा आत्मा को कर्मों में आसक्त करा देता है रजोगुण। और तमोगुण का प्रभाव हमने समझा था ये मूड बनाने वाला तमोगुण जो आत्माओं को निद्रा आलस्य और गफलत जैसी चीजों में बांधता है। आत्माओं को मूढ़ता में अज्ञान अंधकार में ढकेल देता है तमोगुण। तमोगुण अर्थात ही पूरी तरह से जैसे रजोगुण अर्थात देह का आकर्षण देह भान बढ़ना और इसी का प्रभाव बढ़ते बढ़ते जो विकारों की अग्नि है और मनुष्यों की आत्माओं की मन बुद्धि को इस तरह से ढक देती है कि वो अग्नि जो है पूरी तरह से विकारों की अग्नि अज्ञान अंधकार में आत्माओं को बांध देती है। अर्थात ये जो गुण है समय प्रति समय बदलते रहते हैं। सतयुग में सतोगुण ऊपर है तो रजोगुण तमोगुण दबा हुआ है। द्वापर में सतोगुण दब जाता है तमोगुण तो दबा हुआ है ही रजोगुण ऊपर आता है। और कलयुग में सतोगुण और रजोगुण दब जाता है
और तमोगुण का प्रभाव इतना ज्यादा होता है, अज्ञान, अंधकार या विकारों की अग्नि आत्माओं को मूढ़ बना देती है। तो ये दोनों गुण दब करके तमोगुण ऊपर आता है। अर्थात जैसे हमने श्लोक में समझा, ये जो प्रकृति से उत्पन्न गुण है, ये अपने अपने समय पर उत्पन्न होते हैं और इस चक्र में परिवर्तनशील होकर के चलते ही रहते हैं। अब इससे ये बात तो हमने स्पष्ट समझी है, प्रकृति अर्थात ही पांच तत्व और ये परिवर्तनशील है। समय या काल चक्र जिस तरह से घूमता है, वैसे ये गुण भी अपना अपना प्रभाव कम ज्यादा करते रहते हैं। अब आत्मा जो है प्रकृति से बंधी हुई है, इसका भी कारण हमने समझा। आत्मा शरीर में आते ही आसक्त हो जाती है और इसका प्रभाव आत्मा के ऊपर लेप छेप के रूप में चढ़ता है, जिसका कारण ही अध्याय 13 में भी हमने समझा, सद सद्योनि जन्मसु, अर्थात आत्माओं के जन्म मरण के चक्र में आने का कारण ही है प्रकृति से उत्पन्न तीन गुणों को आत्मा भोगती है। भोगती है अर्थात जैसे अध्याय 3 का श्लोक नंबर 5 में बताया हुआ है कि कर्म धारा बिगर कोई रह नहीं सकता। ये जो प्रकृति के तत्वों के संघात से ये जो शरीर बनता है, तो इसके कारण कुछ स्वाभाविक नैसर्गिक कर्म आत्मा को शरीर के द्वारा करने ही पड़ते हैं और इसके कारण आत्मा जो है आसक्त होती है। जैसे खाना पीना या जो भी नॉर्मल ऐसे कर्म है शरीर के, वो करने पड़ते हैं, लेकिन इन कर्मों के कारण लगे रहने पर कर्म धारा बिगर रह नहीं सकते और इसके कारण आत्मा जो है आसक्त हो जाती है और ये आसक्ति ही आत्माओं को शरीर में बांधती है। इसका प्रभाव यह हो जाता है कि आत्मा देह के आकर्षण के कारण नीचे की ओर ही मन बुद्धि रूपी आत्मा का पतन होता है, जिसका प्रभाव हमने समझा तमोगुण, मूढ़ता, घोर अज्ञान, अंधकार। अभी जैसे कि हमने समझा तमोगुण बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जिससे कि सतोगुण बढ़े? तो हमने समझा ज्ञान का मनन, चिंतन, मंथन। जितना जितना ज्ञान का मंथन होता रहेगा, तो ज्ञान का प्रकाश जो है वो उत्पन्न होता है और ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होने से आत्मा में सतोगुण बढ़कर वो फिर से सुख को बढ़ा सकती है। इस बात का उल्लेख अध्याय 14 का श्लोक नंबर 11 और श्लोक नंबर 6 दोनों में भी है। अभी यहाँ तो भगवत गीता जब भगवान ने अर्जुन को सुनाई, या नंबरवार जो पुरुषार्थी अर्जुन है उनको सुना रहे हैं, तो उस समय कलयुग अंत में ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और उस समय सभी में तमोगुण बढ़ा हुआ होता है। इसीलिए ही ये तमोगुण से बदल करके सतोगुण बढ़े, तो उस पुरुष के क्या क्या लक्षण होंगे जो ऐसे गुणातीत हो जाती है। जो आत्मा, आत्मा को पुरुष कहा है, शरीर को प्रकृति, तो ऐसे गुणातीत पुरुष अर्थात आत्मा के क्या लक्षण होंगे, वो यहाँ पर इस श्लोक के आगे के श्लोकों में, जैसे 19वें श्लोक से श्लोक नंबर 27 तक के श्लोकों में बताए गए हैं। इन्हें ही समझने के लिए सबसे पहले आज के श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। जब देखने वाला सत, रजादि प्रकृतिगत गुणों के अलावा किसी अन्य श्रेष्ठ या शुद्र प्राणी को भला या बुरा करने वाला नहीं देखता और युगानुकूल क्रमशः परिवर्तनशील जड़त्वमयी प्रकृतिगत गुण संघात से परे सृष्टि रंगमंच के शिव समान बने हीरो परम प्लस आत्मा को जानता है, तब वह मेरे सदा सत्वस्थ शिव ज्योति भाव को मात्र
स्वर्णिम पुरुषोत्तम संगम युग में नंबरवार ही पाता है। तो सबसे पहला लक्षण इस 19 नंबर श्लोक में बताया है, जब देखने वाला, इस सृष्टि में तो सभी ही इन गुणों में उलझे हुए हैं, आसक्त है। इसीलिए जो भी आत्माएं इस सृष्टि में अन्य आत्माओं को देखती है, तो उस समय जो देखने वाला है वो सत रजादि प्रकृतिगत गुणों के अलावा, अर्थात ये जो गुण है प्रकृति के सत रज और तम, इन गुणों के अलावा किसी अन्य श्रेष्ठ या शुद्र प्राणी को भला या बुरा करने वाला नहीं देखता। अर्थात आत्मा जो है मूल रूप में सात्विक होती है। शरीर के कनेक्शन में, प्रकृति के कनेक्शन में आने से ही इन गुणों का प्रभाव होके वो गलतियां करते हैं, देह का आकर्षण में आते हैं, विकारी बन जाते हैं। इसीलिए यहाँ ये बात समझाई कि जो देखने वाला सत रजादि प्रकृतिगत गुणों के अलावा, अर्थात किसी को भी इन गुणों के कारण ही सब अच्छा बुरा कर्म करते हैं, इस बात को समझ करके इन गुणों के अलावा किसी को भी भला या बुरा करने वाला नहीं देखता। अर्थात मूल रूप में सभी सात्विक है ऐसे समझता है और युगानुकूल क्रमशः परिवर्तनशील, जैसे हमने सृष्टि चक्र के चित्र में इस बात को समझा है कि ये जो सतो प्रधान से तमो प्रधान, इस तरह से युगानुरूप युग परिवर्तन के साथ साथ सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है, अर्थात ये परिवर्तनशील है। तीनों गुण जड़त्वमयी प्रकृतिगत गुण संघात से परे सृष्टि रंगमंच के शिव समान बने हीरो परम आत्मा को जानता है। जड़त्वमय प्रकृतिगत गुण संघात से परे, जड़त्व में प्रकृति क्या है? प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो ये जो 5 तत्व है इनका संघात, और इनके संघात जो है इसमें 3 गुण भी समाये हुए हैं। तो ये जड़त्वमयी प्रकृतिगत गुण संघात से परे सृष्टि रंगमंच के शिव समान बने हीरो परम आत्मा को जो जानता है, अर्थात जैसे परम पिता शिव, वो तो इस सृष्टि पर आते भी है तो भी देह भान में नहीं आते, क्योंकि वो अपना रथ धारण ही नहीं करते। ठीक इसी तरह से शिव समान जो हीरो परमात्मा बनते हैं, आत्मा सो परमात्मा जो हस्ती बनती है, तो उस हस्ती को अर्थात साकार मनुष्य सृष्टि के पिता को जो शिव समान बनता है, उन्हें जो जानता है वो भी किस रूप में? क्यों इस गुण संघात से परे है। जैसे शिव है वैसे वो अपने को बना लेते हैं, तब वह आत्मा अर्थात तो पुरुष मेरे अर्थात सदा सत्वस्थ शिव ज्योति भाव को पाता है। परम पिता शिव जो है सदा सत्व में स्थिर है, सत्व स्त अर्थात सत्व में सदैव स्थिर है। अर्थात जैसे अन्य मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर आते ही परम धाम में है, तो वहां तो अच्छे बुरे की कोई बात नहीं, सबसे परे है। इस सृष्टि पर आते ही आत्माएं संख्य रंग में आती है, लेकिन परम पिता शिव जो है सदैव ही सत्वस्थ है, सदैव सात्विक, इसीलिए ही उन्हें सदा शिव ज्योति कहा जाता है। तो वही सदा शिव ज्योति भाव को मात्र स्वर्णिम पुरुषोत्तम संगम युग में ही नंबरवार ही पाता है। अर्थात इस पुरुषोत्तम संगम युग में जो इस लक्षण को धारण करते हैं, किस लक्षण को? द्वापर कलयुग में सभी एक दूसरे को देह की दृष्टि से देखें। अंदर जो आत्मा विराजमान है सबके शरीर में,
उसे मूल रूप में जो सात्विक आत्मा है उसे किसी ने समझा ही नहीं, भूल जाते हैं देहभान में आकर। इसके कारण विकारी भावनाएं बढ़ी। जैसे हमने समझा देह आकर्षण से रजोगुण बढ़ता है। अब विकारी भावनाएं बढ़ी तो धीरे धीरे कामनाएं, कामना की पूर्ति न होने से क्रोध, उसके साथ साथ लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा हसद की भावनाएं, सारे ही अवगुण आने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ बताया कि देखने वाली आत्मा अपने संबंध संपर्क में या इस सृष्टि के प्राणियों को इस तरह से देखे कि सब मूल रूप में आत्मा है, और इन तीन गुणों से प्रभावित होकर के जो भी मनुष्य अच्छा बुरा कर्म कर रहे हैं उसे न देखे। इन गुणों के अलावा कोई भी प्राणी को जो अच्छा बुरा करने वाला नहीं देखता। और दूसरी बात बताई कि ये जो भी गुण युगानुरूप परिवर्तन होते हैं, तो ऐसे परिवर्तनशील गुणों का ये जो संघात है प्रकृति, तो इस प्रकृति के गुण संघात से परे जो परमात्मा को जानता है, अर्थात जिसे हमने अध्याय 9 के श्लोक नंबर 4 में एक शब्द समझा है, अव्यक्त मूर्ति। अर्थात मूर्ति अर्थात साकार शरीर तो है लेकिन अव्यक्त है, जिसकी यादगार शिवलिंग है, जिसमें कोई भी इंद्रियां नहीं दिखाते हैं, अर्थात ही कोई भी इंद्रियों का भान नहीं है। तो ऐसे शिव समान बने उस परम आत्मा को जो इंद्रियों के देह के भान से परे है, जो यहाँ बताया जड़त्वमयी प्रकृतिगत गुण संघात से परे शिव समान बने हीरो परमात्मा को जानता है। और उस यथार्थ भाव से जो जान लेता है, जो शिव समान बना है, जैसे परमपिता शिव सत्वस्थ है, ऐसे वो परमात्मा भी मनुष्य सृष्टि के पिता भी वैसे बने हैं। इस भाव को जो जानते हैं, तो परमात्मा को जो जानता है वो फिर नंबरवार ऐसे सात्विक भाव को नंबरवार पाते हैं। जो जितना जानेंगे तो वैसी स्थिति बनाएंगे, और जैसे स्थिति बनाएंगे वैसे ही नंबरवार प्राप्ति करेंगे। जितने लंबे समय की जो बताया है, लंबे समय का पुरुषार्थ काम आता है, तो जितने लंबे समय के लिए परमात्मा को जानकर वैसी स्थिति बनाते हैं, तो वो स्थिति उन आत्माओं को संगम युग में प्राप्त होती है। सात्विक स्टेज, जो इन गुणों से भी परे की स्टेज, सदैव ही सत्व में रहने की स्थिति, जो पुरुषोत्तम संगम युग में प्राप्त होती है। तो यहाँ गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए हैं, जो आज के पहले श्लोक में हमने समझा कि आत्मिक रूप में सबको देखना, प्रकृति के गुणों के कारण आत्माएं प्रभावित होकर जो कर्म करती है तो उसे न देखना, मूल रूप में आत्मा को देखना, अच्छे बुरे रूप में किसी को देखना नहीं। और दूसरा, गुण संघात से परे परमात्मा को जानना। ऐसे जानने वाले परम पिता के उस सत्वस्थ भाव को नंबरवार पाते हैं। अभी आगे है इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक। सबसे पहले है जो श्लोक में उल्लेख आया है, गुण और स्वभाव के अनुसार ही सभी कर्म किए जाते हैं। जो यहाँ उल्लेख आया है, गुणों के अलावा किसी अन्य प्राणी को भला या बुरा करने वाला नहीं देखता। मतलब आत्माएं जो है इन गुणों के अनुसार कर्म करती है। इस बात का उल्लेख जहाँ आया है कि गुणों के अनुसार बरबस होकर किस तरह से मनुष्य आत्माएं कर्म करती है, लेकिन ऐसे होने पर भी उस रूप में किसी को अच्छे या बुरे रूप में किसी को न देखना। तो प्रकृतिगत गुणों से कर्म किए जाते हैं, इसके लिए तीसरे अध्याय का 5वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 5, जिसमें बताया है प्रकृतिगत सत्प्रष्टम में से कोई भी प्रधान गुणों सहित ही इंद्रियों से बरबसी कर्म करने पड़ते हैं। यहाँ ये जरूर समझ है कि ये श्लोक के रेफरेंस किस हिसाब से लिए हैं।
यहाँ श्लोक में बताया है कि प्रकृतिगत गुणों के अलावा किसी को भी अच्छा बुरा करने वाला नहीं देखता, क्योंकि प्रकृति के गुणों के कारण ही आत्माएं इस तरह से कर्म करती है। तो इसी बात को यहाँ बताया, प्रकृति से आत्माएं किस तरह से प्रभावित है। तीसरे अध्याय का 27-28, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 27-28, इनमें भी ये बात बताई है कि सब कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जा रहे। गुण और कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला गुणों में आवर्तन करते हैं ऐसा मानकर कभी आसक्त नहीं होता। तो यहाँ बात यही बताई है कि सभी प्रकृति के गुणों के कारण ही बरबस होकर कर्म करते हैं, लेकिन ऐसे जानकर भी जो इस तत्व को जानता है वो आसक्त नहीं होता। जो यहाँ आज के श्लोक में हमने समझा कि किसी भी प्राणी को भला या बुरा करने वाला नहीं देखता। और 14वें अध्याय का 23, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 23, इसमें बताया है उदासीन की भांति रहते हुए प्रकृतिगत माया निर्मित इन सतरष्टम गुणों से जो हिलता नहीं है। तो यहाँ यही बात, आसक्त न होना, भला या बुरा करने वाला न देखना, क्योंकि प्रकृति के गुणों से ही सब कर्म बरबस होकर करते, मजबूरी से करते हैं। आगे है स्वभाव के अनुसार कैसे कर्म होते हैं। एक तो हमने समझा गुणों के अनुसार कर्म, ये प्रकृति के गुणों से कर्म करने के श्लोक। अभी स्वभाव के अनुसार कैसे कर्म किए जाते हैं, तीसरे अध्याय का 33, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 33। यहाँ गुण और स्वभाव से कर्म किए जाते हैं। इसमें से स्वभाव अनुसार कैसे कर्म किए जाते हैं उसे समझते हैं। तीसरे अध्याय का 33, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 33, इसमें बताया हुआ है सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर ज्ञानवानपि, अर्थात ज्ञानी मनुष्य भी अपने स्वभाव अनुसार अच्छी बुरी चेष्टा करता है, प्राणी स्वभाव की ओर ही जाते हैं। अर्थात अपना जो नेचर है, प्रकृति को ही नेचर कहते हैं, तो उस अनुसार जिनका जो स्वभाव बनता है उसी अनुसार सब कर्म करते हैं। चौथे अध्याय का 13वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13, इसमें बताया है गुण कर्म के विभागानुसार 4 वर्णों को रचा था। तो स्वभाव अनुसार ही कर्म की बात। और 13वें अध्याय का 29, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 29, इसमें भी बताया है जो कर्मों को सब प्रकार से संगमी शूटिंग में अपने अपने प्रकृतिगत स्वभाव से ही किया हुआ देखता है। तो यहाँ प्रकृतिगत स्वभाव से ही सभी कर्म करते हैं, स्वभाव अनुसार कर्म की बात आई है। बाकी 29 नंबर श्लोक में एक बात समझाई है कि ऐसे करते हुए जो अपने को अकर्ता मानता है वो ठीक देखता है। जो अभी हमने समझा कि वास्तव में प्रकृति के कारण बरबस होके सब कर्म करते हैं, अन्यथा आत्मा मूल रूप में सात्विक है।
अर्थात अकर्ता होती है। तो इस भाव से देखने की बात आगे है। स्वभाव अनुसार कर्म के लिए 18वें अध्याय का 16वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 16, इसमें भी बताया है पुरुषोत्तमी शूटिंग में पांचों ही कारण होने पर जो अधकचरी बुद्धि के कारण विदेशियों के नीच संगत से प्रभावित होकर केवल अपने को करने वाला देखता है, वह दुष्ट बुद्धि ठीक नहीं देखता। तो यहाँ जैसे कि हमने आज के श्लोक में समझा है, प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म किए जाते हैं। ऐसे होने पर भी जो किसी को भी अच्छा बुरा करने वाला न देखे। तो यहाँ बताया है कि स्वभाव अनुसार कर्म करने की बात को जो मैं करता हूँ ऐसे देखता है, तो वो ठीक नहीं देखता है, क्योंकि प्रकृति से प्रभावित होकर सब कर्म करते हैं। 18वें अध्याय का 41, अध्याय 18 का 41, इसमें बताया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सारे वर्णों के कर्म शूटिंग में आत्म भाव से पैदा हुए हैं और गुणों से ही बटे हुए हैं। अर्थात स्वभाव अनुसार ही सब कर्म करने की बात। और 18वें अध्याय का 47, अध्याय 18 का 47, स्वभाव से नियत किए हुए किसी वर्ण के कर्म करता हुआ, अर्थात सभी अपने शूटिंग के अनुसार ही जो शूटिंग यहाँ की वैसे ही कर्म करते हैं। 18वें अध्याय का 59, अध्याय 18 का 59, इसमें बताया है जो अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा ऐसे मानेगा, तो तेरा यह सोचना व्यर्थ है, क्योंकि तेरी आत्मगत प्रकृति तुझको युद्ध में अवश्य लगाएगी। अर्थात यहाँ कर्म युद्ध की बात और प्रकृतिगत स्वभाव अनुसार ही सबको ये जो कर्मों का युद्ध है वो करना ही पड़ता है। 18वें अध्याय का 60, अध्याय 18 का 60 नंबर श्लोक, स्वभाव से पैदा अपने कर्म से बंधा हुआ यदि मोह की मूर्खता से करने का इच्छुक नहीं, तो भी बरबस हुआ अवश्य करेगा। तो यहाँ पर प्रकृति के सारे श्लोकों का सार यही है कि प्रकृतिगत गुणों के कारण सब बरबस होकर कर्म करते हैं, मजबूर होकर कर्म करने ही पड़ते हैं। तो आत्मा वास्तव में तो अकर्ता है। अगर आत्मा शरीर में नहीं है तो आत्मा कैसे कर्म करेगी? तो इसका मतलब प्रकृति के कारण कर्म करने पड़ते हैं। इस बात को समझ करके जो आज के श्लोक में हमने समझा, किसी को भी अच्छा या बुरा करने वाला न देखना, आत्मा को मूल रूप में देखना, ये इस बात का सार है। आगे है, श्लोक में उल्लेख आया है गुणों से, गुण संघात से परे। तो वो है शिव समान बने परमात्मा। इसी बात के लिए त्रिगुणातीत, निर्गुण या गुणों से परे। आज के श्लोक में उल्लेख आया है गुणों के संघात से परे, प्रकृति के गुणों के संघात से परे परमात्मा।
इसके लिए ही 7वें अध्याय का 13, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 13, इसमें उल्लेख है इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को। तो भगवान वो परमात्मा गुणों से परे है, जो यहाँ बताया तुरिया सदाशिव ज्योति के समान बने एक मुखी रुद्राक्ष को कोई भी नहीं जान रहा है। और आज के श्लोक में उन्हें जानने की बात आई है। 13वें अध्याय का 31, अध्याय 13 का 31, इसमें उल्लेख आया है हीरो पाठधारी परमात्मा अनादि एवं त्रिगुणातीत सदाशिव की निरंतर याद में टिकने के कारण त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है। तो इस तरह से वो परमात्मा जो 3 गुणों से परे है और उनके इस स्वरूप को जो जानता है, वो बताया सदा सत्वस्थ भाव जो शिव ज्योति का भाव है, उसमें संगम युग में नंबरवार पाते हैं। इसी के लिए यहाँ 4थे अध्याय का 10वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10, इसमें बताया है पवित्र बनकर विष्णु लोकीय राजाई भाव को पाना। मेरे भाव को पाना, इसके लिए 8वें अध्याय का 5वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 5, इसमें भी इसी बात का उल्लेख आया है कि जो अव्यभिचारी होकर याद करके प्रयाण करता है तो राजाई भाव को पाता है। मेरे भाव को पाना अर्थात राजाई भाव। 9वें अध्याय का 34, अध्याय 9 का 34, इसमें भी बताया है। इन सारे श्लोकों में वैसे तो अलग अलग बातें बताई है भगवान को प्राप्त करने की, लेकिन श्लोक हमने विशेषकर इस भाव से लिया है, भगवान के भाव को पाना। तो वो भाव के उल्लेख के हिसाब से लिया है। यहाँ भी बताया है सर्वोत्तम राज्यों के राजाई भाव को पाने की बात। 13वें अध्याय का 18, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी बताया है ईश्वरीय राजाई भाव को पाने की बात। जो क्षेत्र क्षेत्री और क्षेत्रज्ञ को जानता है वो मेरे भाव को पाता है, अर्थात राजाई भाव को पाना। तो आज के श्लोक में हमने 3 बातें समझी है। एक तो बताया कि जो भी देखने वाला है वो सामने वालों को जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उन्हें अच्छा या बुरा करने वाला न देखे, क्योंकि वो सब प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर कर्म कर रहे। इसीलिए बताया प्रकृति के गुणों के अलावा किसी श्रेष्ठ या शुद्ध प्राणी को भला या बुरा करने वाला नहीं देखता। और दूसरी बात बताई गुणों के संघात से परे परमात्मा को जानता है। उसका रिजल्ट तीसरा बताया कि ऐसी आत्माएं मेरे भाव को पाते हैं। अभी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। जब देखने वाला सत रजादि प्रकृतिगत गुणों के अलावा किसी अन्य श्रेष्ठ या क्षुद्र प्राणी को भला या बुरा करने वाला नहीं देखता और युगानुकूल क्रमशः परिवर्तनशील जड़त्वमय प्रकृतिगत गुण संघात से परे सृष्टि रंगमंच के शिव समान बने हीरो परम प्लस आत्मा को जानता है,
तब वह मेरे सदा स्वस्थ शिव ज्योति भाव को मात्र स्वर्णिम पुरुषोत्तम संगमयुग में नंबर वार ही पाता है। यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब देखने वाला सत रजादि प्रकृतिगत गुणों के अलावा किसी अन्य श्रेष्ठ या क्षुद्र प्राणी को भला या बुरा करने वाला नहीं देखता और युगानुकूल क्रमशः परिवर्तनशील जड़त्व में प्रकृतिगत गुण संघात से परे सृष्टि रंगमंच के शिव समान बने हीरो परम प्लस आत्मा को जानता है, तब वह मेरे सदा सत्वस्थ शिव ज्योति भाव को मात्र स्वर्णिम पुरुषोत्तम संगमयुग में नंबर वार ही पाता है। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला है वार्तालाप नंबर 1240, डिस्कशन नंबर 1240, 38 मिनट 38 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। प्रकृतिगत गुणों के अलावा किसी अन्य को भला या बुरा करने वाला नहीं देखना। कोई पाप करता है, पापी का भी हम दोष नहीं दे सकते। कोई पाप कर्म करके हमको दुख देता है तो भी उसे दोषी नहीं ठहराना चाहिए, ये ज्ञानी का काम नहीं है। हमको कोई दुख नहीं दे सकता अगर हमारा हिसाब किताब किसी के साथ नहीं है। हमको वो ही दुख देगा जिसको हमने पूर्व जन्म में दुख दिया होगा, नहीं तो कोई हमको दुखी नहीं बना सकता। जब ड्रामा सामने आता है तो सब बातों का समाधान मिल जाता है। हर आत्मा में टाइम टू टाइम अपना अपना पार्ट निभा हुआ है। हर आत्मा अपने स्वभाव संस्कार से बंधी हुई है। जैसा जिसके अंदर स्वभाव संस्कार जन्म जन्मांतर का भरा हुआ है वैसा ही वो पार्ट बजाएगा। कोई आत्मा में आसुरी संस्कार भरे हुए हैं जन्म जन्मांतर के, दैवी संस्कार जीरो हैं, तो कौन से युग में आके जन्म लेगी? है कलयुग में आके जन्म लेगी। थोड़े मनुष्यत्व के संस्कार हैं, देवताई संस्कार नहीं है, तो द्वापर में आके जन्म लेगी। किसी को कुछ भी दोष नहीं दिया जा सकता। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। गीता में भी लिख दिया है और हम गीता में पढ़ते भी रहे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। जो भी प्राणी मात्र के कर्म हैं वो प्रकृति के हिसाब से बंधे हुए हैं, उनके स्वभाव संस्कार से बंधे हुए हैं। प्राकृतिक रूप से स्वभावतः ही वो सारे कार्य सारे पार्ट स्वतः ही बजते रहते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। जो अहंकार में भरी हुई आत्मा है वो ये समझती है कि हमने ये अच्छा काम किया, बुरा काम उसने किया।
अरे हमने अच्छा या बुरा काम या दूसरे ने अच्छा या बुरा काम क्या करेगा? आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट पहले से ही भरा हुआ है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1907, VCD नंबर 1907, 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तीन गुण युगानुकूल क्रमशः परिवर्तनशील। बाप आकर के बताते हैं ये प्राकृतिक रूप से ड्रामा बना हुआ है। प्रकृति त्रिगुणमयी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीन गुणों में क्रमशः आवर्तन करती रहती है। सृष्टि भी आवर्तन करती है, मनुष्य भी आवर्तन करते हैं। दुनिया की हर चीज तीन गुणों ने आवर्तन करती है। इसलिए सत्व प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता, रजो प्रधान द्वापर और तमो प्रधान कलयुग का आवर्तन होता ही रहता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2715, VCD नंबर 2715, 57 मिनट 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जड़त्वमयी प्रकृतिगत गुण संघात। तो इस रूप के षष्ठी रूपी रंगमंच पर इस यहाँ जो प्रकृति की जहाँ खेल चलता है 5 तत्वों का, इसे कहते हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इनका जो संघात है उसको प्रकृति कहा जाता है। तो जहाँ इस दुनिया पर तीन गुणों वाली प्रकृति का खेल चलता है और तीन गुणों में बंधना पड़े। क्या दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान सुखदायी होती है, बीच में रजो प्रधान सुख और दुखदायी होती है। सुख कम और दुख बढ़ता जाता। और जब तमो प्रधान बनती तो दुख बहुत और सुख बहुत थोड़ा। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2402, VCD नंबर 2402, 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गुण संघात से परे सृष्टि रंगमंच के शिव समान बने हीरो परम प्लस आत्मा। ये काल चक्र तो हमेशा ही चलता रहता है, कभी रुकता है? इस काल चक्र में सदा काल पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी भी सदा काल का करता है कि करता है? क्या है? अकर्ता है, करता है। वो निराकार ज्योति बिंदु
और वो साकार लिंग करता भी है अकर्ता भी है, जैसे साकार भी है और निराकार भी है, दोनों का मेल है। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अकर्ता है, और जब इस काल चक्र में आती है सत्य रज तम तीन गुणों में आना पड़ता है। तीन गुणों से परे होती है तो त्रिगुणातीत, परंतु वो थोड़े समय की बात है। तीनों गुणों से परे, तीनों गुणों के बंधन में न आने वाली, तो जब त्रिगुणातीत है तो सतयुग से भी परे, त्रेता से भी परे, द्वापर से भी परे और कलयुग से भी परे, क्योंकि कलयुग में तमो प्रधान की प्रधानता होती है, तामस की। द्वापर में रजोगुण की प्रधानता होती है और सतयुग त्रेता में सत्वगुण की प्रधानता होती है। लेकिन ये तीनों गुण इंद्रियों से कनेक्टेड हैं या इंद्रियातीत हैं? इंद्रियों से कनेक्टेड हैं, लेकिन हम तो उस धाम के वासी हैं, उस बाप में रहने वाले हैं जो अतीन्द्रिय सुख देने वाला है, जिसकी यादगार है शिवलिंग। लिंग में इंद्रियां हैं, है? हाथ पांव नाक आंख कान है? नहीं है। वो शिवलिंग इंद्रियों से परे की स्टेज दिखाई गई। ऐसी नहीं कि इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां हैं, लेकिन होते हुए भी उन इंद्रियों की स्मृति से परे, इंद्रियों के सुख और दुख से परे है। इंद्रियों से सुख नहीं भोगता, इसलिए वो अभोक्ता भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य मुरली में है, शिव ने बोला, जिसकी विद्यु आत्मा का ही नाम शिव है। क्या बोला? कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना कर जाऊंगा। मना मैं स्वयं अभोक्ता हूं, तो तुम बच्चों को भी क्या बना कर जाऊंगा? नंबरवार अभोक्ता बना के जाऊंगा। तो अव्वल नंबर में भी कोई होगा या नहीं होगा, उसको कहेंगे बाप समान स्टेज। अगला पॉइंट है
वार्तालाप नंबर 1702, डिस्कशन नंबर 1702। वार्तालाप नंबर 1702, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सत्वस्थ भाव। सत्व में स्थित स्थिर माने सत्वस्थ। सत्व में स्थित स्थिर माने सत्वस्थ। सत्वस्थ भाव के लिए बताया हुआ है सत्व में स्थिर अर्थात सत्वस्थ। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2247, 2247, 9 मिनट 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है परम प्लस आत्मा को जो जानता है वह सदा सत्वस्थ भाव को मात्र स्वर्णिम पुरुषोत्तम संगम युग में ही पाता है। प्रकृति के पांचों ही तत्व 3 गुणों से पसार होते हैं, सत रज और तम। हम मनुष्य आत्माएं भी आत्मलोक से इस दुनिया में आने के बाद पंचभूतों की धारा में बहने लगते हैं। हमारी भी ये स्थिति होती है कि पहले हम सत्व प्रधान थे, फिर रजो प्रधान बने, फिर कलयुग में आकर के तमोह प्रधान बन जाते हैं। बाप आकर के हमको सत्व प्रधान बनाते हैं। सतो प्रधान दुनिया के लिए सत्व प्रधान बनाते हैं। हम बच्चों का ऐसा रूहानी संगठन तैयार करते हैं जिनके वाइब्रेशन मात्र से ये प्रकृति के 5 तत्व भी सात्विक बन जाते हैं। लेकिन ये उन्हीं बच्चों के द्वारा होता है जो बच्चे नॉलेजफुल बनते हैं। बाप की पूरी पहचान, बाप की रचना की पूरी पहचान और इस सृष्टि चक्र की पूरी पहचान। इस पॉइंट को ही एक बार दोबारा सुनते हैं। इस पॉइंट में जो बात बताई है कि परमात्मा को जो जानता है वो सत्वस्थ भाव को मात्र पुरुषोत्तम स्वर्णिम पुरुषोत्तम संगम युग में ही पाता है। प्रकृति के 5 ही तत्व 3 गुणों से पसार होते हैं, सत रज और तम। हम मनुष्य आत्माएं भी आत्मलोक से इस दुनिया में आने के बाद
पंचभूतों की धारा में बहने लगते हैं। हमारी भी ये स्थिति होती है कि पहले हम सत्व प्रधान थे, फिर रजो प्रधान बने, फिर कलयुग में आकर के तमोह प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर के हमको सत्व प्रधान बनाते हैं। सतो प्रधान दुनिया के लिए सत्व प्रधान बनाते हैं। हम बच्चों का ऐसा रूहानी संगठन तैयार करते हैं जिनके वाइब्रेशन मात्र से ये पृथ्वी के 5 तत्व भी सात्विक बन जाते हैं। लेकिन ये उन्हीं बच्चों के द्वारा होता है जो बच्चे नॉलेजफुल बनते हैं। बाप की पूरी पहचान, बाप की रचना की पूरी पहचान और इस सृष्टि चक्र की पूरी पहचान। अभी आज के श्लोक को पढ़ते समय ही समय ज्यादा हो गया है, इसीलिए आज के क्लास में रिवीजन न लेकर के आज के श्लोक को ही एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 14वें अध्याय का 19, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 19, जहां इस श्लोक में हमने इस टॉपिक को समझना शुरू किया है, भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण। श्लोक है, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। श्लोक दोबारा, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अर्थात जब देखने वाला सत रजादि प्रकृतिगत गुणों के अलावा किसी अन्य श्रेष्ठ या शुद्र प्राणी को भला या बुरा करने वाला नहीं देखता और युगानुकूल क्रमशः परिवर्तनशील जड़त्वमयी प्रकृतिगत गुण संघात से परे सृष्टि रंगमंच के शिव समान बने हीरो परमात्मा को जानता है, तब वह मेरे सदा सत्वस्थ शिव ज्योति भाव को मात्र स्वर्णिम पुरुषोत्तम संगम युग में नंबरवार ही पाता है। तो श्लोक में हमने इस बात को समझा है, देखने वाला अर्थात देखने वाली तो आत्मा जो संबंध संपर्क में आने वालों के कनेक्शन में जब आती है तो उस समय गुण अवगुणों से भरे हुए मनुष्यों को इस तरह से देखती है तो ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए ही इस श्लोक में इस बात को बताया है, इन गुणों के अलावा किसी भी प्राणी को भला या बुरा करने वाला नहीं देखता। यहाँ इस तरह से वाक्य बना हुआ है,
इस वाक्य का भाव हमने इसी तरह समझा जैसे पॉइंट में भी बाबा ने बताया कि किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के कारण ये जो देह का भान है अर्थात प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर मनुष्य बरबस कर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए आत्मा तो मूल रूप में सात्विक है, तो इसीलिए ही प्रकृति से प्रभावित होकर कर्म करने वाले को दोषी नहीं मानना चाहिए। अर्थात ही प्रकृतिगत गुणों के अलावा किसी भी प्राणी को अच्छा बुरा भला या बुरा करने वाला नहीं देखना। दूसरा बताया ये जो प्रकृति के गुण है वो तो परिवर्तनशील होते रहते हैं, तो ऐसे जड़त्वमय प्रकृतिगत गुण संघात से परे। जड़त्वमय प्रकृति के गुणों का संघात हमने समझा 5 तत्व और उससे जुड़ा हुआ सत्वष्टम, ये 3 गुण। तो इन गुणों के संघात से परे जो सृष्टि मंच पर शिव समान हीरो परमात्मा बनता है और उन्हें जो जानता है वो आत्मा भगवान के परम पिता के सत्वस्थ भाव को पाता है। अर्थात आत्माएं इस तरह से सत्व गुण में पुरुषोत्तम संगम युग में नंबरवार स्थिर हो जाती है, सत्व में स्थिर हो जाती है पुरुषोत्तम संगम युग में। इसीलिए ही पुरुषोत्तम संगम युग को ही कलातीत, कलाओं से भी अतीत ऐसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि जितना ही 100% आत्मिक स्टेज बिंदु रूप स्टेज देह भान से पूरे परे बन जाते हैं, तो वह आत्माएं इस तरह से सत्वस्थ भाव को पाते हैं। और श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे हैं। श्लोक में उल्लेख आया है ये प्रकृति के गुणों के कारण ही सभी कर्म करते हैं, तो इसीलिए इन गुणों के अलावा किसी को न देखना। और इसी के लिए ही प्रकृति के गुण स्वभाव से ही सब कर्म करते हैं। इसके लिए तीसरे अध्याय का 5वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 5, तीसरे अध्याय का 27-28, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 27-28। तो इन तीनों श्लोकों में भी इस बात को बताया है प्रकृति के गुणों के कारण बरबस होकर आत्माओं को कर्म करने पड़ते हैं। 28 नंबर श्लोक में बताया ऐसे मानने वाला आसक्त नहीं होता, जो आज के श्लोक में हमने समझा कि भला या बुरा करने वाला नहीं देखता, अर्थात आसक्त न होना, साक्षी दृष्टा रहना। 14वें अध्याय का 23, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 23, इसमें बताया है उदासीन की भांति रहते हुए गुणों से नहीं हिलता। आगे इसी श्लोक में जो बात आई है गुण स्वभावानुसार ही सभी कर्म करते हैं, तो स्वभावानुसार जो कर्मों की बात है इसके लिए तीसरे अध्याय का 33, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 33, चौथे अध्याय का 13वां, अध्याय 4 का 13, 13वें अध्याय का 29, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 29। इन सभी श्लोकों में बताया है कि सभी अपने प्रकृति या स्वभाव की ओर ही जाते हैं। तो जो प्रकृतिगत स्वभाव से किए हुए कर्मों को देखता है और उसी तरह अपने को अर्थात आत्मा को अकर्ता मानता है, वो ठीक देखता है। तो आज के श्लोक में हमने समझा कि देखने वाला इन गुणों के अलावा, अगर गुणों के अलावा कोई कर्म करेगा तो अच्छा बुरा करने की बात ही नहीं आएगी।
तो इन गुणों के कारण ही सभी कर्म करते हैं, इसीलिए इस तरह से किसी को भी न देखना, सभी प्रकृति से प्रभावित होकर कर्म करते हैं ऐसे मानना, और इसी कारण से किसी को देह भान से न देखना। और इसी टॉपिक में स्वभाव अनुसार सभी कर्म करते हैं, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 16, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 41 और अध्याय 18 का श्लोक नंबर 47। स्वभाव से ही कर्म करने के लिए 18वें अध्याय का 59, अध्याय 18 का 59 और 60, इन सभी श्लोकों में ही स्वभाव से बन करके सभी बरबस होकर कर्म करते हैं। आत्म रिकॉर्ड में जो भाव भरा हुआ है उसी कारण और प्रकृति के गुणों से सब कर्म करते हैं, इन बातों को हमने समझा। अभी श्लोक में उल्लेख आया है गुणों के संघात से परे परमात्मा को जानने की बात। तो परमात्मा जो शिव समान बना हीरो है वो गुणों के संघात से परे है, अर्थात ही त्रिगुणातीत है, निर्गुण है। इस बात के लिए 7वें अध्याय का 13, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 13 और 13वें अध्याय का 31, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 31, इसमें जैसे कि बताया है 13वें श्लोक में, इन गुणों से परे मुझ अविनाशी तुरिया सदाशिव ज्योति के समान बने एक मुखी रुद्राक्ष। अब इसे इस श्लोक में बताया कोई जानता नहीं है, और आज के श्लोक में हमने समझा है उन्हें जानना चाहिए। 31 नंबर श्लोक में भी इस बात को बताया है। तुरिया तत्व परम ब्रह्म सहित हीरो पाठधारी परमात्मा अनादि एवं त्रिगुणातीत सदाशिव की निरंतर याद में टिकने के कारण त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है। और ऐसे परमात्मा को जानना है, और जानने से मेरे भाव को पाता है, अर्थात भगवान का भाव क्या है, तो राजाई भाव है, स्वर्ग की प्राप्ति है। तो उसकी प्राप्ति के लिए ही चौथे अध्याय का 10वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10, जो तपस्या करके विष्णु लोकीय राजाई भाव को पाने की बात आई है। मेरे भाव को पाना, इसके लिए 8वें अध्याय का 5वां अध्याय 8 का 5, इसमें राजाई भाव को पाने की बात आई है। 9वें अध्याय का 34, अध्याय 9 का 34, इसमें बताया है भगवान के लिए ही मन लगाने वाले मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ऐसे करने वालों को बताया है राजयोग द्वारा राजाई भाव की प्राप्ति। मुझको पाएगा, मेरे भाव को पाएगा, इस तरह का उल्लेख है। और 13वें अध्याय का 18, अध्याय 13 का 18 नंबर श्लोक, इसमें बताया है जानने योग्य को, यहाँ इस अध्याय में जो बताया हुआ है उन्हें जो जानता है, क्षेत्र और क्षेत्री क्षेत्रज्ञ को, अर्थात परम पिता समान बना हुआ वो जो अर्जुन रथ क्षेत्र हीरो पाठधारी, उन्हें जो जानता है वो जानकर मेरे भाव को, अर्थात राजाई भाव को, ऐश्वर्यवान राजाई भाव, ईश्वरीय भाव को पाता है। तो ये आज के श्लोक का अर्थ हमने पॉइंट्स के साथ समझा है, जिसमें खास ये बात बताई हुई है गुणातीत पुरुष के लक्षण और भगवान को प्राप्त करने के लिए उपाय यही है कि सभी को आत्मिक रूप में देखना, प्रकृति के प्रभाव में होकर सभी कर्म कर रहे हैं,
इसीलिए किसी को भी अच्छा बुरा करने के रूप में ईर्ष्या द्वेष से न देखना और